नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव कुटेसरा के कई दर्जनों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में देवबंद मिल के अधिकारियों पर हजारों कुंतल गन्ना हड़पने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया तथा चरथावल थाने पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थाना अध्यक्ष को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने में ही बैठ गए। थाना अध्यक्ष ने किसानों की डीसीओ तथा गन्ना अधिकारियों से वार्ता कराई और मिल अधिकारियों द्वारा 3 दिन में गन्ना दिलवाने की आश्वासन पर किसान वापस लौट गए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव कुटेसरा निवासी अकबर अली, मोहम्मद वाजिद, साजिद, नूर हसन, मुस्तकीम, मोहम्मद साजिद, अब्दुल करीम, इमरान आदि कई दर्जन किसानों ने आरोप लगाया कि उनका गन्ना देवबंद मिल के सेंटर पर जाता है। उनका करीब 1500 कुंतल गन्ना टोल क्लर्क, सेक्टर इंचार्ज व जोनल इंचार्ज ने हड़प लिया है। टोल क्लर्क अब न तो किसानों को पर्ची बनाकर दे रहा है और न ही गन्ना वापस कर रहा है। सोमवार को भाजपा नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में कई दर्जन किसानों ने देवबंद मिल के अधिकारियों पर हजारों कुंतल गन्ना हड़पने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया तथा चरथावल थाने में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थाना अध्यक्ष को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की और थाने में ही बैठ गए। थाना अध्यक्ष ने किसानों की डीसीओ तथा गन्ना अधिकारियों से वार्ता कराई और मिल अधिकारियों द्वारा 3 दिन के अंदर गन्ना दिलवाने के आश्वासन पर किसान वापस लौट गए और कार्रवाई न होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। डरना तो नहीं है, तो हम अपनी मांग लेकर आए। अभी कोतवाल साहब रहने में कहा जाके बात कर लेंगे बैठ कर। ये देवबंद मिल के किसान है कुटेसरा के, सेंटर बंद कर दिए देवबंद मिल ने। इन लोगों ने किसानों ने अपना गन्ना डाल रखा सेंटर पे। वहाँ के जो उनके टोल बाबू थे या उनके जोन इंचार्ज थे, टैक्स सेक्टर इंचार्ज थे, उन लोगों ने का करीब 1500-1600 कुंटल गन्ना इनका डला हुआ है और वे लोग इन्हें ना तो पर्ची दे रहे और न ही इनका गन्ना दे रहे। ये लोग करीब पिछले 10 दिन तो उनके पीछे पीछे फिर रहे रोजाना कि हमारा गन्ना दे दो, हमारा गन्ना दे दो, या हमारा पर्ची दे दो, हमारी काट कर न तो पर्ची दी और न गन्ना दे रहे। उन्होंने वो गन्ना इनका हड़प कर लिया। आज ये पीड़ित है, पीड़ित हो गए लोग यहाँ पे आए। कोतवाल साहब तहरीर दे रहे लिख के, या तो हमारा मुकदमा दर्ज करा नहीं तो हमारा गन्ना दिलवाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या होगा? नहीं कार्रवाई होगी फिर अगला उसके बारे में विचार करा जाएगा। फिलहाल तो बैठे जाएगी, फिर अगर सोचते कि उठना नहीं उठना यहाँ से, फिर तो सारा काम चला हुआ। भाई अगर किसान का गन्ना ही तो मिल वाले लेकर भाग जगे तो ये किसान क्या करेगा? हम तो भी ना फ्री दे रहे गन्ना, कहाँ में पेमेंट थोड़ा दे रहे हैं, मारा गाल पेमेंट कर रहे हो। अरे उसके बाद ये चोरी होने लगी तुम्हें। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव लोहारी खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची चरथावल पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव लोहारी खुर्द का है, जहाँ 2 पक्षों में डोलबंदी को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज व मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पक्ष के महफूज पुत्र जहूर हसन, इखलाक पुत्र महफूज व दूसरे पक्ष के अरशद पुत्र नवाब, इजराइल पुत्र नवाब, मोहम्मद, रकमुद्दीन पुत्र कासिम अली को हिरासत में ले लिया। थाना अध्यक्ष सूबे सिंह ने बताया कि लोहारी खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गाली गलौज व मारपीट हो गई थी। दोनों पक्षों के 6 लोगों को शांति भंग में चालान कर दिया गया है। जमीनी विवाद के मामले को लेकर एसएसपी मुजफ्फरनगर गंभीर हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में नाबालिग किशोरी का अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी को चरथावल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल कस्बे निवासी एक व्यक्ति ने नाबालिग किशोरी का 3 जून को अपहरण कर रेप का आरोप लगाते हुए मोहल्ला अंसारी कॉलोनी कस्बा चरथावल निवासी अमीर आलम पुत्र नफीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अपहरण कर रेप व पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। सोमवार को मुखबिर द्वारा सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ आरोपी को रोहाना तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित चल रहे आरोपियों को कुल्हेड़ी रजवाहे की पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ गए दोनों आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया है। पकड़ गए दोनों आरोपियों पर लूट व चोरी के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गाँव कुल्हेड़ी रजवाहे पर 2 व्यक्ति देखे गए हैं। सूचना मिलते ही चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में SSI प्रमोद गिरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ गए आरोपियों ने अपना नाम मुसरान पुत्र ताहिर निवासी कुंभा थाना जानी मेरठ व वसीम पुत्र इश्तियाक निवासी सिवालखास थाना जानी मेरठ बताया है। पुलिस ने पकड़ गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष सूबे सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर लूट चोरी के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपी हाईवे पर खड़े वाहनों से तेल व सामान चोरी किया करते थे। निर्देशन में जो एक अभियान 3 दिन का वांछित अपराधियों के विरुद्ध जो चलाया जा रहा था, उसी के क्रम में थाना चरथावल में 2 अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक का नाम मुसरान और एक का नाम वसीम है, जो कि जिन पे आधा दर्जन से भी अधिक लूट के मुकदमे हैं और ये दोनों जानी थाना क्षेत्र जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व से दोनों अभियुक्त जो है हमारे मुकदमे में लगातार वांछित चल रहे थे और इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गौकशी में वांछित चल रहे आरोपियों को ददेड़ू चौराहे की पुलिया से ददेड़ू रजवाहे की पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ गए दोनों गो तस्करों का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गौकशी में वांछित चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गाँव ददेड़ू रजवाहे पर 2 व्यक्ति देखे गए हैं। सूचना मिलते ही चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में SI राहुल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपना नाम मुफीद पुत्र सलीम व तमरेज पुत्र आरिफ निवासी गांव ददेड़ू थाना चरथावल बताए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष सूबे सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी मुठभेड़ में और गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। पकड़े गए मुफीद पुत्र सलीम से तमंचा व कारतूस मिले हैं। वांछित अपराधियों को धरपकड़ को लेकर जो एक अभियान चलाया जा रहा है, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अभियान चल रहा है। इसी में थाना चरथावल में एक व्यक्ति जो गोकश है, जिसपे गोकशी के कई मुकदमे हैं, इसका नाम मुफीद सनोफ सलीम है, गदेड़ू का रहने वाला है और ये गोकशी के मुकदमे में और पुलिस पर फायर करके जो 307 पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा था जिसमें भागा था, उसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से एक अवैध तमंचा देसी बरामद हुआ है, मैं कारतूस के, मैं खोखे के, जो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया, बरामद किया गया है। इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करके इसको जेल में भेजा है। सहारनपुर देश की सेना में गुज्जर रेजिमेंट गठन किए जाने की मांग को लेकर गुज्जर आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र गुज्जर ने कहा कि इस मांग को पूरे देश में फैला जाने के लिए प्रत्येक प्रदेश के जनपद में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे उनकी मांग सरकार तक पहुँच सके। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मैं वीरेंद्र सिंह गुजर, संस्थापक गुजर आर्मी। आज हमने अपनी गुजर आर्मी संगठन के तहत भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बनाए जाने को लेकर जनपद सहारनपुर में जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमने लिखा है, हमारे गुजर समाज ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान दिया और अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ होकर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर, इसलिए हमारा अधिकार बनता है भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट लेने के लिए। हमने आज आर पार की जंग करने का ऐलान कर रहे हैं जब तक हमारी भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट नहीं बन जाएगी।
सहारनपुर के बेहट इलाके के कलसिया में दिन निकलते ही बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। प्राइवेट संस्थान की केवाईसी करने वाले कर्मचारी के दफ्तर में घुसे दो बदमाशों ने पिस्टल के बल पर लैपटॉप और 95,000 रूपए की नकदी लूट ली और बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहाँ पे आज सुबह 7:15 बजे के आसपास अपने दुकान से लैपटॉप और उसमें कुछ कैश भी था लेके अपने मोटरसाइकिल पे रखे थे, फिर वापस दुकान की ओर चले गए थे। इतने में पीछे से एक लड़का आया और वो बैग और लैपटॉप्स वगैरह लेके एक मोटरसाइकिल में बैठ के वहाँ से भाग गए थे। सूचने के मिलते ही मौके पर अधिकारी हम पहुँच गए थे और उसकी जांच करके एफआईआर लिखा जा रहा है। तुरंत उसमें अभी कॉमिंग भी कराए जा रहे हैं, चेकिंग भी कराई है, जल्दी से जल्दी केस को रिपोर्ट किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक कर सहारनपुर जिले में भी अनामिका शुक्ला के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक कर मुजफ्फराबाद के गांव भैंसराऊ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसके बाद जाँच के आदेश दिए और फर्जीवाड़े के मामले में अनामिका शुक्ला के खिलाफ थाना जनकपुरी में धारा 420, 467 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक साथ 25 शिक्षण संस्थानों में संविदा शिक्षिका के पद पर कार्य करने वाली अनामिका शुक्ला के खिलाफ सहारनपुर में थाना जनकपुरी में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने इस मामले की जानकारी दी। अनामिका शुक्ला ये पुत्री सुभाष शुक्ला की बेटी हैं। तो इस अभिलेखों के आधार पे कई जनपदों में मतलब इनका कार्यरत होना पाया गया है। जनपद हमारे जनपद में भी ये भैंसराऊ मुजफ्फराबाद में KGBV में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षक के रूप में अगस्त 2019 में संविदा पर नियुक्त हो गई थी और इनको लगभग 5.5 महीने की सैलरी भी मिली है। तो जब जांच कराई गई, जब डाटा अभिलेख बनाया गया तो एक ही नाम के कई जिलों में इसी नाम के पाए गए। तो इसके आधार पर हम लोगों ने इनको नोटिस दिया। नोटिस का जवाब ये ना देकर इन्होंने अपना त्यागपत्र भेज दिया। इससे मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ और संबंधित थाने जनकपुर में हम लोगों ने इनके खिलाफ 420 में FIR दर्ज करा दिया है। आज इनको सुनवाई का अवसर हमने और दिया था। आज शाम तक इनकी संविदा भी हम समाप्त कर देंगे। अच्छा, एक व्यक्ति इतनी जगह कैसे नौकरी कर पाया, कैसे पॉसिबल? क्योंकि इनका अभिलेख जो है, जब हम लोग अभिलेखों का सत्यापन करते हैं नेट से, तो जो अभिलेख हैं वो सत्यापित होते हैं। तो सत्यापित होते हैं तो इनका वेतन लग जाता है। लेकिन इस आधार पे चूंकि इसमें ये व्यक्ति बदल के कर रहे हैं, जब हम लोग डाटाबेस तैयार किए तो डाटाबेस पे प्रदेश स्तर पे जैसे ही क्लिक या डाटाबेस बनाया गया तो उसके आधार पे देखा गया कि एक ही व्यक्ति अलग अलग जिलों में कैसे नौकरी कर रहे थे। विभाग अपने स्तर से जब जांच किया तो इस पकड़ में आ गया। इसी के आधार पे विभिन्न जनपदों में भी FIR कराया गया, हमारे यहाँ FIR करा दिया गया और जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या फिजिकली उपस्थिति जरूरी नहीं थी? फिजिकली यहाँ पे महिला पढ़ा रही थी। CCTV में उसका फुटेज भी है, यहाँ फोटो भी है, वार्डन से उसकी मतलब बातचीत भी होते हैं। यहाँ पे रहकर उसने पढ़ाई है, बच्चों के साथ भी फोटो है। 3-4 महीने उसने पढ़ाया। लॉकडाउन के दौरान जब जांच के आदेश आए थे उसी दौरान वो घर चली गई, तब से नहीं रही। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं और यदि लापरवाही में कोई दोषी सामने आता तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें अभी तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें प्रथम दृष्टया तो कैंडिडेट का ही हम मानते हैं कि उन्होंने 420 किया है, विभाग को गुमराह किया, विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। क्योंकि अभिलेख जो है, जब हम लोग अभिलेख सत्यापित करते हैं तो सही मतलब सही दिखाई पड़ता है कंप्यूटर पे। तो प्रथम दृष्टया तो ये कैंडिडेट ने 420 किया विभाग के साथ, जिसके विरुद्ध FIR कराया गया। अगर कोई इसमें और भी संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? 420, 467 के खिलाफ हम लोगों ने धारा दर्ज कराया है। ये बताया रहा वार्डन को भी कुछ नोटिस वगैरह? हाँ, हमने इन लोगों को भी नोटिस दिया है कि इतने दिनों में क्या आप लोग किसी भी तरीके से क्या पहचान नहीं पाए या कोई बातचीत के दौरान ऐसी कोई बातें आई हो तो हस्ताक्षरी के संज्ञान में लाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कोई संज्ञान में लिया तो हमने इनको नोटिस दिया कि इसका जवाब 3 दिनों के अंदर आप लोग दें। देखिए, राज्य के कई जनपदों में इस प्रकार के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इसी तरह का एक अभियोग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर में पंजीकृत किया गया है। एक अनामिका शुक्ला नाम से एक संविदा शिक्षिका यहाँ पर कार्यरत थी
और कालांतर में जो है ये जानकारी हुई कि इस नाम से इसी आधार कार्ड इन्हीं डिटेल्स के साथ में राज्य के कई जनपदों में महिलाएं जो है शिक्षिकाएं कार्य कर रही हैं। तो उस पर जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब हैं उनकी तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है थाना जनकपुरी में और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से ही आगे तथ्य जानकारी में आएंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान 2 माह से अधिक समय तक चले लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 में प्रशासन द्वारा आज से धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। नगर के अधिकांश धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने स्वयं ही सैनिटाइजेशन कार्य किया। मंदिरों के गर्भगृह में पुजारी समेत 5 लोगों के ही एक समय में दर्शन को आने के लिए कहा गया है। इसी के लिए सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने जरूरी कदम उठा लिए हैं। मंदिर में 2 गज की दूरी के लिए गोल घेरे भी बना दिए गए हैं। वहीं सैनिटाइजर मशीन की भी व्यवस्था की गई है। भले ही 2 माह से अधिक समय बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुले हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या पहले से बहुत कम है, जो आने वाले समय में बढ़ सकती है। महीने में खुले जी मंदिर जी, स्टैंडिंग का ध्यान रखा जा रहा है जी और पूजा पाठ के लिए आए हैं श्रद्धालु जी। पहले लोग बाग नहीं आ रहे थे, पहले नहीं आ रहे थे जी लोग, अब आज खुले जी, आज आने शुरू हुए श्रद्धालु। लगभग 2.5 महीने बाद मंदिर खुल गए हैं। हमने यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करा रखा है, गोले बनवा दिए हैं और सैनिटाइजर मशीन लगवा दी है। मंदिर तो खुल गए हैं लेकिन उतने श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। क्या वजह है कि क्या कोरोना का डर है? बस कोरोना की वजह से ही है। तो क्या लगता है आगे मतलब श्रद्धालु आएंगे? धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। मंदिर खुलेंगे, क्या कहेंगे? जब से यानी कि 2 कॉलोन लगा है, मंदिर बराबर खुल रहा है, लेकिन मंदिर में बाहर के यात्री का आना वर्जित था। सुबह शाम मंदिर का पुजारी ही मंदिर में आरती पूजा करता था, बाहर का यात्री उस दिन से कोई नहीं आया। लेकिन आज सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली है उसमें श्रद्धालु आज से आने शुरू हो गए और 2-2 यात्री ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे। मंदिर के अंदर डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखा जा रहा। 2-2 यात्री ही मंदिर के अंदर पूजा अर्चना और आरती कर रहे। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना सब पूर्ण होगी। शंकर भगवान की मनोकामना पूर्ण करेगा। मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद जोला नहर पटरी से बाइक सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 27 मई की शाम को मेरठ करनाल हाईवे से लूटी गई 2 बाइकों के साथ 2 तमंचे, 5 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उसी के साथ साथ चोरी की गई एक बाइक के कटे हुए उपकरण भी पुलिस ने इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए तीनों बदमाश देव चौधरी व हरेंद्र चौधरी निवासीगण बिटावड़ा, नफीस निवासी बुढ़ाना। पकड़े गए युवक कम उम्र के लड़के हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ यह अपने शौक पूरे करने के लिए लूट की वारदात को हाईवे पर अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों शातिर लुटेरों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। हमारे यहाँ जो है वो बुढ़ाना पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी विज्ञाना रोड पे जोला नहर पुलिया के पास, तभी अचानक जो है वो 3 बदमाशान बाइक से आते हुए दिखे। रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी हिकमत अमली से उनको दौड़ा के घेर मार के पकड़ लिया। इनके पास इनके पास 2 तमंचे 315 बोर के और 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन्होंने पूछताछ पे एक 27 मई की लूट की वारदात को स्वीकार किया। उसमें इन्होंने बाइक छीनी थी मेरठ करनाल हाईवे पे बहुत ही 8 बजे रात को, बिल्कुल ढाबे के सामने तमंचे के बल पे। वो बाइक जो है वो इन्होंने कटवा दी थी, लेकिन कटे हुए हालत में इंजन नंबर 33 नंबर के साथ वो बाइक मिल गई है। एक और इन्होंने लूट की बाइक उन्होंने बरामद कराई है, पूछताछ चल रही है। सर क्या-क्या आपराधिक इतिहास अभी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। क्यों लूट करते थे? ये इनका पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका ये समझ रखे थे कि बाइक छीनेंगे, काट के उसको बेच देंगे तो 4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। इस तरह से इनकी प्रवृत्ति हो चुकी थी।
देश में करीब 2.5 महीने बाद अनलॉक फेज 1 में मिली कई रियायतों का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलने के साथ ही सड़कों पर आवाजाही के लिए पास की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन इन रियायतों की आड़ में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। ऐसा ही नजारा शामली में भी देखने को मिला, जब गुरुद्वारा रोड पर सोमवार को भीषण जाम लग गया। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद घरों से निकले लोगों की वजह से वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही थी। शामली प्रशासन जाम खुलवाने में नाकाम साबित हो रहा है। आने जाने वालों की परेशानी है और दोबारा जो है तीन मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं बैठकर। इससे तो कोरोना जो है फैलने की और भी आशंका होती है। जो गाइडलाइन दी गई थी कि पूरे वो खोलने की 9 से 5 बजे की क्या सही है? 9 से 5 तक तो ठीक है। जाम की स्थिति बहुत ज्यादा है। जाम की स्थिति जो है ये गन्ने की वजह से है, मिल की वजह से है। ट्रैक्टर ट्रॉली मिल बंद होने को आ रहा है ना, इसलिए जाम लग रहा है। और जब मिल बंद हो जाएगा तो इतना जाम नहीं लगेगा। फिर ये कब से जाम लग रहा है? ये तो कल से देखा जी मैंने तो। काफी जाम है। हाँ जी काफी है जी, दूर तक तो वहाँ तक है, अब जाए तक। आज तक तो हमने इतना लंबा जाम देखा नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका है इस तरह से। हाँ ये भीड़ हो रही है ना, इससे तो होता ही ऐसा। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू में मामूली विवाद को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू का है। आरोप है कि बाजित नामक युवक अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसी दौरान मामूली विवाद के बाद दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आधा दर्जन युवकों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। सूचना पाकर दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंच गए और एक दूसरे पर लाठी, डंडे व धारदार हथियार लेकर टूट पड़े, जिसमें दोनों ओर से करीब 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पक्ष की ओर से गांव में कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हवाई फायरिंग की आवाज सुनकर गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कांदला सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने घायलों की चिंताजनक हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये 2 समुदाय के लोग थे, है ना, उनका आपस में स्पोर्ट्स को लेकर कुछ झगड़ा था। क्रिकेट को मतलब रेसिंग को लेकर झगड़ा था। तो इसी बीच में दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। सिर में चोट आई है। 4 लोग थे, चारों लड़के कम उम्र के, और मैं इनका प्राथमिक उपचार करके बड़े अस्पताल के लिए। कहाँ के लिए रेफर किया? मुजफ्फरनगर। गंभीर चोट है? नहीं, गंभीर तो नहीं। अच्छा, सब स्टेबल। अच्छा, जिस तरह शरीर पे लोगों की चोट लगी हुई है, क्या क्या संभव है? किस वस्तु से चोट लगना संभव है? लाइकली तो है कि कोई वुडन रोड रहा है। हाँ। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।